students, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our third chapter today of class third only, which is about advanced feature of MS Paint. Okay, so today we have to discuss some advanced features of MS Paint. First of all, what is MS Paint? That is Microsoft Paint. So it is a program that is used to draw and color pictures using various tools. एक ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू आप डिफरेंट टूल्स का यूज करके पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रोसॉफ्ट पेंट. Okay, so we have already learned about various tools of paint that lets you draw and color. In this chapter, we learn more about paint and its command. So बहुत सारे tools के बारे में तो हम already discuss कर चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ और commands and tools के बारे में जो कि paint के अंदर होते हैं और उनको use किया जा सकता है advancedly, उनको हम discuss करेंगे. ठीक है, तो first of all we are having select tool. तो select tool का use किया जाता है drawing के किसी भी part को select करने के लिए. Okay, so after selecting the part of the picture, you can either cut it, copy it or even delete it. The select tool is present in the image group on the home tab. तो जब आपने select tool का use करके अपनी पिक्चर के किसी भी पार्ट को select कर लिया, अब आप चाहो तो selected part को आप क्या कर सकते हो, कट, कॉपी, इवन डिलीट भी कर सकते हो. ये select tool कहाँ प्रेजेंट होता है? होम टैब में इमेज ग्रुप में ये टूल प्रेजेंट होता है. जैसे आप इस टूल पर क्लिक करोगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होता है and this menu is divided into two parts. Okay, selection shape and selection option. तो इन दो पार्ट में आपका ये मेन्यू डिवाइडेड होता है. तो सबसे पहले है सिलेक्शन शेप्स. तो ये आपको क्या सिलेक्शन शेप टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका एक आता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल. इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप पार्ट है अगर ड्राइंग का, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम सिलेक्शन. इसका यूज किया जाता है अपनी ड्राइंग के किसी भी इररेगुलर शेप पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑप्शन. ये क्या करता है, सिलेक्शन ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि सिलेक्ट ऑल. ओके, आपको पूरी पिक्चर को सिलेक्ट करना है, सो आप इसका यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज इनवर्ड सिलेक्शन. इट इज यूज टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन द पिक्चर एक्सेप्ट फॉर द करंटली सिलेक्टेड एरिया. इनवर्ट सिलेक्शन का यूज किया जाता है पिक्चर में सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए एक्सेप्ट उस पार्ट को जो कि करंटली आपने सिलेक्ट किया था. So let us select a part of the drawing using the select tool. अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे select tool का यूज करके अपने ड्राइंग के कुछ पार्ट को सिलेक्ट करें. जैसे कि अब व्हाट आर द स्टेप्स, क्लिक ऑन द select tool. सबसे पहले आप select tool पे क्लिक करोगे, फिर आप वहाँ पे रिक्वायर्ड शेप को सिलेक्ट करोगे सिलेक्शन शेप में से. आई टोल्ड यू, सिलेक्शन शेप में आपको जिस भी तरीके के पार्ट को क्या करना है, जिस भी तरीके के शेप पार्ट को सिलेक्ट करना है, आप पहले से चूज करोगे. सो हमने यहाँ पे क्या करा, ब्रांड द पॉइंटर टू सेलेक्ट दैट पार्ट ऑफ द ड्राइंग. तो अब आपको जिस भी तरीके के पार्ट को, जिस भी शेप पार्ट को सिलेक्ट करना है, आप पहले उसे सिलेक्शन शेप में जाके क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर अपने पॉइंटर को ड्रैग करेंगे अपने ड्राइंग के उस पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मूविंग एन ऑब्जेक्ट. अब हम ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं. ओके, सो सेम ड्राइंग एरिया के अंदर हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ड्रैग करके किसी दूसरी पोजीशन पे लेकर जा सकते हैं, कट एंड पेस्ट ऑप्शंस का यूज करके. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल. सबसे पहले सेलेक्ट टूल पे क्लिक करना है एंड देन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन या फिर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप क्लिक करोगे अंडर द सिलेक्शन शेप. ओके, देन सिर्फ आपको उस पिक्चर के पार्ट को सेलेक्ट करना है जिसको भी आप कट करना चाहते हैं. देन कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे विच इज देयर इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन दी होम टैब. तो सेलेक्टेड एरिया आपका क्या हो जाएगा, उस पिक्चर में से रिमूव हो जाएगा. रिमूव होने के बाद आपको पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि अगेन होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप पर प्रेजेंट होगा. ओके, इसके बाद वो सेलेक्टेड पार्ट आपका ड्राइंग एरिया के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पेस्ट हो जाएगा एंड जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी सिलेक्टेड रहेगा. तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक करना है एंड सिलेक्शन को ड्रैग करके डिजायर्ड पोजीशन पर लेकर जाना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे किया जाता है, सी. सो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन. कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन का यूज करके आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हो. फॉर दैट क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल. सबसे पहले सेलेक्ट टूल पे क्लिक करोगे, फिर अगेन आपको सिलेक्शन शेप में से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन या फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको अपने पिक्चर के उस पार्ट को सिलेक्ट करना है विच यू वांट टू कॉपी. ओके,
Then click on the copy option. Copy option पे click करोगे, which is there in the clipboard group on the home tab. Again फिर अब आप paste option पे click करोगे, जो कि same आपके home tab में clipboard group पर present होगा. So selected part आपके drawing एरिया के top left corner पे paste हो जाएगा. ऑब्जेक्ट आपका भी सिलेक्टेड रहेगा. आप अपने सिलेक्शन को क्लिक करके डिजायर्ड पोजीशन पर ड्रैग कर सकते हैं. ठीक है. इस तरीके से आपकी पिक्चर कॉपी पेस्ट हो चुकी है. अब पेस्ट द पिक्चर इनटू पेज. अब हम अपने पेंट के अंदर किसी भी पिक्चर को पेस्ट करना चाहते हैं. ओके, लेट अस पेस्ट एन एग्जिस्टिंग पिक्चर फ्रॉम अ फाइल इनटू पेज. फाइल में कोई भी एग्जिस्टिंग पिक्चर है, उसको हम अपने पेंट प्रोग्राम के अंदर क्या करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं. For that, click on the paste option in the clipboard group on the home tab. Home tab में जो clipboard group होगा, वहाँ पे आपको paste option पर click करना है. फिर आपको paste from option को select करना है. paste from dialog box appear होगा. फिर आपको उस पिक्चर को select करना है जिसको भी आप paste करना चाहते हैं by clicking it once. एक बार उस पर click करना है. ठीक है. Then click on the open button. फिर open button पर click करोगे and then click on the paste option. फिर उसके बाद वही होम टैब में जो क्लिपबोर्ड ग्रुप होगा वहां पे पेस्ट ऑप्शन को आपको क्लिक करना है. तो सिलेक्टेड पार्ट आपका ड्राइंग एरिया के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पेस्ट हो जाएगा. ऑब्जेक्ट आपका अभी भी सिलेक्टेड रहेगा. अगेन सिलेक्शन को क्लिक करके आपको ड्रैग करना है टू द डिजायर्ड पोजीशन. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज रोटेट और फ्लिप ड्राइंग. आप किसी अपनी ड्राइंग को रोटेट या फ्लिप भी कर सकते हैं. तो रोटेट ऑप्शन का यूज किया जाता है टू चेंज द एंगल ऑफ द होल और सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द पिक्चर. पिक्चर के किसी भी सिलेक्टेड पार्ट को या पूरी पिक्चर को क्या करने के लिए, रोटेट करने के लिए, उसके एंगल को चेंज करने के लिए वी कैन यूज दिस ऑप्शन. तो रोटेट ऑप्शन आपका कहाँ, इमेज ग्रुप में, होम टैब में जो इमेज ग्रुप होता है वहां पे ये ऑप्शन प्रेजेंट होता है. एंड जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होता है. ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं लाइक रोटेट राइट 90 डिग्री. इस तरीके से आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा. रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90, रोटेट 180, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल. ठीक, तो रोटेट राइट 90 में आप क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को राइट बाय 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर लेंगे. रोटेट लेफ्ट 90 में यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करने के लिए बाय 90 डिग्री. रोटेट 180 डिग्री ऑप्शन का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री पे रोटेट करने के लिए. देन इज फ्लिप वर्टिकल. इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को अपसाइड डाउन टर्न करने के लिए. फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट की बिल्कुल मिरर इमेज ऑब्टेन करने के लिए. बिल्कुल सेम लाइक दिस, इस तरीके से. ठीक है, चलो लेट अस रोटेट और फ्लिप द सिलेक्टेड पिक्चर. हम यहाँ पे सिलेक्टेड पिक्चर को रोटेट या फ्लिप करेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना है, पिक्चर को सिलेक्ट करना है. क्या यूज करके, सिलेक्ट टूल का यूज करके, विच इज देयर इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब. फिर क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ रोटेट ऑप्शन. रोटेट ऑप्शन का जो डाउन एरो है आप उस पर क्लिक करोगे जो कि होम टैब के इमेज ग्रुप पे प्रेजेंट होगा. एंड देन आप अपने डिजायर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे. जैसे कि यहाँ पे हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया. ओके, सो फ्लिप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या दिखा कि हमारे सिलेक्टेड पिक्चर की हमें एक मिरर इमेज शो हो गई. ये था इसकी हमें यहाँ पे मिरर इमेज शो होने लगा. ठीक है, चल नेक्स्ट इज अंडो एंड रेडो. सो अंडो एंड रेडो ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार पे अवेलेबल होते हैं. अंडो कमांड पे यूज किया जाता है जो लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया था उसको रिवर्स करने के लिए दोबारा से. ठीक है, जबकि रेडो कमांड का यूज किया जाता है अंडो कमांड पर जो भी इफेक्ट आया होगा उसको रिवर्स करने के लिए. ठीक है, you can press the control plus Z key also. So there are some shortcut keys also जिसको आप undo and redo command के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कि undo के लिए control plus Z and redo के लिए control plus Y का यूज कर सकते हैं from the keyboard. Next is setting a drawing as a desktop background. अब हमें अपने किसी भी ड्राइंग को एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट करना है तो आप यूजली उसे भी कर सकते हैं. क्या यूज करके, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड को ऑप्शन को यूज करके, जो कि फाइल टैब में प्रेजेंट होता है. इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, फिल, टाइल एंड सेंटर. ओके, नो डोंट फॉरगेट टू सेव द फाइल बिफोर चूजिंग इन अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी भी पिक्चर को क्या करना चाहते हैं, एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट करना है, सबसे पहले आपको उसे एज अ फाइल सेव करना होगा. ओके, चलो तो लेट अस सेट अ ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड. फॉर दैट नंबर 1 स्टेप, क्लिक ऑन द फाइल टैब. सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है एंड देन मूव द पॉइंटर टू द सेट एज बैकग्राउंड ऑप्शन. अब आप अपने पॉइंटर को कहाँ ले जाएंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन पे ले जाएंगे.
वहाँ पे 3 ऑप्शंस की लिस्ट आपको अपीयर होगी। आपको कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो वो पिक्चर है वो एज़ अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्क्रीन अपीयर होने लगे। ओके? चा So this were the advanced features of MS Paint which I have made you very clear. I hope it was very understood to you. So we'll meet you in the next class. Till then, take care and thanks to all.